गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इसकी लेक्चर सीरीज में, जहाँ पे मैं आपको डेली 2 टॉपिक करा रहा हूँ। और मॉर्निंग में मैंने आपको एक टॉपिक कराया था और अब इवनिंग में मैं आपको एक टॉपिक कराने आया हूँ, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जो बल आघूर्ण है वो आपका 11th क्लास का टॉपिक है दोस्तों, बट हम इसको थोड़ा क्लियर करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जिसने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही आसान होगा, बाकी जिसने 11th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए भी आसान होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम टफ तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हमने माइंड से एक बार टफ सोच लिया तो वो ऑटोमेटिकली टफ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बोलेंगे कि बहुत ही आसान है और आसान ही होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक क्या है सब दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है दोस्तों, देखो ध्यान से देखना, हम पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों पीछे से। जब दो विपरीत आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हों, 2a दूरी पर, तो हम इसको a मान लेते हैं और इसको भी a मान लेते हैं। 2a दूरी पर रखे हो तो ये क्या करते हैं दोस्तों, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो क्या रखे हैं, यो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है दोस्तों। ठीक है, तो हम एक समान विद्युत क्षेत्र का बना लेते हैं। माना एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र E है और ये इसमें रखा है, और एक समान विद्युत क्षेत्र से दोस्तों ये क्या कर रहा है, मान लो थीटा कोण बना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना। तो हम इस बात को लिख देते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, देखो इसको हम माइनस क्यू मान लेते हैं और इस इसको हम मान लेते हैं प्लस क्यू। अभी बताऊंगा दोस्तों क्यों माना है। देखो दोस्तों, जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर एक बल लगता है दोस्तों, और जो बल लगता है वो क्या लगता है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ठीक है दोस्तों, इस बल को क्या लिख देंगे हम, F प्लस क्यू लिख देंगे। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश पे वो बल विद्युत क्षेत्र, जो आपका विद्युत क्षेत्र है एक समान विद्युत क्षेत्र, उससे दूर लगता है, तो इसे लिख देंगे F माइनस क्यू। इस बात को हम दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में। ठीक है, क्योंकि लिखनी बहुत जरूरी होती है। माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में कहाँ रखा है दोस्तों, थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। ठीक है दोस्तों, तब क्या हो रहा है, तब ये विद्युत क्षेत्र में रखे होने के कारण क्या हो रहा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कितना आ जाएगा, बल आ जाएगा F प्लस क्यू। और वो बल होगा कितना दोस्तों, कितना होगा दोस्तों, वो बल होगा दोस्तों
दोस्तों एक आवेश, कोई इसमें जो आवेश है, आवेश और गुना विद्युत क्षेत्र, ये कैसे निकल गया है दोस्तों? हमने पीछे वाली वीडियो में दोस्तों एक डेरिवेशन सॉल्व की थी, आपको पता होगा, उसमें हमने विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? E बराबर किसी आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र क्या निकल गया था? E बराबर होगा F/Q, F/Q। वहीं से मैंने इसको सोल्व कर दिया, F का मान क्या आ गया? E गुना Q या Q गुना E। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब कोई प्लस Q आवेश रखा होता है तो क्या होता है, आप जो बल लगेगा उसकी तरफ लगेगा, और जब बल निकालते हैं तो वो आवेश और गुना विद्युत क्षेत्र, वो आवेश गुना विद्युत क्षेत्र, वो आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। ठीक है, वह -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल F-Q कितना हो जाएगा दोस्तों? F-Q भी कितना हो जाएगा? वो आवेश Q और गुना विद्युत क्षेत्र E। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब एक चीज बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, देखो अब क्या हो रहा है, देखो ये कोई विद्युतीय ध्रुव है, ठीक है, मैंने इसको बीच में सब कर दिया, यहाँ पे थीटा कोण है। अब क्या हो रहा है, एक बल तो इस पे इधर को लग रहा है और एक बल इस पे इधर को लग रहा है, तो दोस्तों क्या होगा, ये ऐसे घूमने लगेगा, यानी कि ये जो निकाय है वो ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। आगे दोस्तों समझ में, पंखे की तरह घूमने स्टार्ट करेगा, क्योंकि पंखा क्या होता है, पंखे की आपने पंखुड़ी देखी होगी, ऐसे बीच में बल रहती है, एक बल उस पे इधर को लगता है, एक बल इधर को लगता है, तो क्या होता है, घूमना शुरू कर देता है। तो इस तरह ये क्या होगा, एक विद्युत बल आघूर्ण का निर्माण करेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ये बल आघूर्ण का निर्माण करेगा। दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे लगे हुए दोनों बल विपरीत दिशा में है तथा इनकी क्रिया रेखा भी भिन्न है, अतः ये एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। ठीक है दोस्तों, लगे हुए दोनों बल विपरीत दिशा में है, एक बल इधर को लग रहा है, एक बल इधर को, तथा इनकी क्रिया रेखा दोस्तों क्या होता है, क्रिया रेखा देखो ये होती है, इस बल की क्रिया रेखा ये होगी और इस बल की क्रिया रेखा इस बल की दिशा में होगी, यानी इस बल की क्रिया रेखा ये है, इस बल की क्रिया रेखा भी भिन्न है, अतः एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। तब बल आघूर्ण क्या होता है दोस्तों, बल आघूर्ण क्या होता है दोस्तों, किसी ने अलग क्लास में पढ़ा हो तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बल आघूर्ण होता है दोस्तों बल गुणा बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, तो बल क्या है, बल तो दोस्तों ये दोनों बल ही आ रहे हैं, कोई से भी एक बल लिख सकते हैं हम, तो बल का मान क्या हो जाएगा, Q गुना E। अब बलों के बीच की क्रिया रेखा
बलों के बीच क्या है, बल ये है दोस्तों, तो बलों के बीच त्रिज्या रेखा ये है, इनके बीच की लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी हम निकालना है, तो लंबवत दूरी ये आ जाएगी दोस्तों, ये लंबवत दूरी आ जाएगी यहाँ पे। अब ये अगर कोण थीटा है दोस्तों, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कोण थीटा हो जाएगा, और ये आपका 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें वो दूरी निकालनी है। तो देखो हम दोस्तों ये दूरी कैसे निकालेंगे, हमें देखो दोस्तों ये पता है, ये क्या है आपका 2a, और ये क्या है, ये आपका 2a है, और हमें ये दूरी निकालनी है। तो देखो हमें क्या पता है, हमें कर्ण पता है, और हमें लंब का मान ज्ञात करना है। तो देखो L बटे K हमें क्या पता है दोस्तों, हमें लंब पता है, सॉरी लंब का मान ज्ञात करना है, और कर्ण हमें पता है, तो हम साइन लगा देंगे। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है आपका, लंब का हमें मान ज्ञात करना है, और कर्ण है 2a। इसको L की जगह क्या लिख देंगे, ठीक है A B C नाम ले लेंगे, AC बटे 2a, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, यानी AC बराबर क्या आ जाएगा 2a साइन थीटा आ गया दोस्तों। ये आ गया 2a साइन थीटा, जो काफी इजी था। इसको हम लिख देंगे 2a साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये E बार आ गया Q इंटू 2a साइन थीटा। अब दोस्तों Q इंटू 2a का मान आपको क्या पता है, P। पीछे वाली डेरिवेशन में हमने काफी बार इसको अप्लाई किया है। ये क्या होता है P, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, E गुना P साइन थीटा। जब दोस्तों ये मैं रफ कर दे रहा हूं, जब दोस्तों ऐसा होता है A गुना B साइन थीटा, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A गुना वेक्टर B। साइन थीटा यहाँ तक गायब हो जाता है, तो बला गुण टो, टो बोलते हैं दोस्तों इसे, बला गुण को टो। टो का मान क्या आ जाएगा, टो का मान आ जाएगा दोस्तों वेक्टर E और गुणा वेक्टर P। ये हमें प्रूव करना था, दैट्स प्रूव। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें हम कुछ केसेस सोल्व करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों इसका। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। दोस्तों कभी कभी देखो ऐसा आ सकता है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें ये कोई प्लस Q और माइनस Q, ये कोई द्विविधु रखा है, ये क्या है माइनस Q और प्लस Q, कोई द्विविधु रखा है माइनस Q और प्लस Q, कोई द्विविधु रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टो का मान ज्ञात करेंगे इन सभी में, तो और टो का मान ज्ञात करेंगे। टो का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, P गुना E साइन थीटा। P भी चाहिए, E तो हमारे पास है ही, और साइन थीटा का मान चाहिए।
तो देखो दोस्तों, हम P कैसे ज्ञात करेंगे? जो P की दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। कैसे होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ये E है आपका, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम देखें दोस्तों, थीटा अगर हम यहाँ पे निकालें, देखो दोस्तों ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और P इधर जा रहा है। ये है P आपका, ये है P, ये है P। दोस्तों सबसे पहले इसमें निकालेंगे, इसमें थोड़ा इजी पड़ेगा। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है और आपका P भी इधर ही है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, जब विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है और P भी इधर ही है, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। तो अगर हम समीकरण में थीटा का मान रखे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है दोस्तों, हो गया क्लियर? अब देखो दोस्तों, ये E इधर है और P आपका इधर है, तो नॉर्मल सी बात है, क्या हो रहा है? यहाँ पे जो कोण आ रहा है वो कितना हो रहा है? 180। तो अगर हम यहाँ पे P साइन थीटा का मान 180 रखें, तो साइन 180 का मान भी कितना होता है? 0। तो फिर से तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है दोस्तों, बाकी चलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो E तो है इधर आपका विद्युत क्षेत्र और P जा रहा है ऊपर की साइड में ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? देखो यहाँ पे 90 डिग्री जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो 90 डिग्री बन रहा है, यानी साइन 90 का मान कितना हो जाता है? साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तो का मान कितना हो जाएगा? P गुना E। क्लियर है दोस्तों? बाकी ये आपकी जो केसेस थे वो भी आपके क्लियर हो चुके हैं। बाकी आज का जो सेशन था हमारा वो यही तक था दोस्तों। बाकी आपको क्या करना है? सेशन को लाइक करना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आपको सेशन को लाइक करना है, और अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो दोस्तों क्या करना है? रिवाइंड करके एक बार और देख लेना है। ठीक है दोस्तों, बाकी फिर समझ में आ जाएगा। फिर चैनल दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है, और जो दोस्त आपके दूर हैं उनको शेयर करना है ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो सब्सक्राइब के बराबर में घंटी वाला बटन है उसको भी दबाना है दोस्तों, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका एकदम आपके पास पहुंच जाए कि यार एक नई वीडियो डल चुकी है। बाकी आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बाकी आज की क्लास यही करती है।